22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कि इतने और ये टाइम बहुत से पहले हो जाना चाहिए था। इतने टाइम से क्यों रुका हुआ था इसका फैसला? एक बात बताइए, लोग कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे टाइम में नहीं था। लोग कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, तो बनवाया क्यों नहीं? कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए? बताइए। तो किसकी नाकामी मानते हैं इसकी? कांग्रेस सरकार की, पिछली सरकारों की। वरना ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो सिलसिला चालू हुआ है सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही क्यों चालू हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और हर मुद्दे पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चली है। निर्भया कांड के लिए भी चली है, राम मंदिर के लिए भी चली है, और भी चलेंगी। कसाब के लिए भी चली है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? कसाब का जो मुद्दा था वो भी कांग्रेस के टाइम का था, निर्भया वाला मुद्दा था वो भी कांग्रेस के टाइम का था, तब क्यों नहीं चली? निर्भया को सजा इसी समय में क्यों मिली? इससे पहले मिल जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये लोग चाहते ही नहीं है। तो क्या लगता है कि 24 इलेक्शन आ रहा है करीब, तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है राम मंदिर का फैसले से? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। राम मंदिर कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, समुदाय विशेष के लिए आस्था का विषय है। तो इस बार क्या लगता है 24 में किसी सरकार बनने वाली है? आप खुद समझदार हैं, मोदी गवर्नमेंट है और कोई नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर बनने से पहले वहाँ का क्या हाल था? आज वहाँ पे होटल भी बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स भी बन रहे हैं, धर्मशाला भी बन रही हैं, दुकानें भी खुल रही हैं, है ना? व्यापार तो बढ़ेगा ना, रोजगार मिलेगा। अब आप एक बार बताइए, शिरडी में जाते हो वहाँ पे रोजगार है ना, जगन्नाथ जाते हो रोजगार है ना, राम मंदिर में रोजगार नहीं मिलेगा? क्या सर आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा? राम मंदिर बनने से भी मिलेगा। वहाँ के जो लोकल हैं वहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स, और वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ भी मिलेगा। वहाँ पोर्टर होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो ये सारा काम आउटसोर्स किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट अकेले थोड़ी करती है। ये रोज़गार तो होते हैं। अगर आज नितिन गडकरी जी वहाँ पर सोना से लेके और बॉम्बे तक रोड बना रहे हैं, तो रोड खाली रोड के आसपास फैसिलिटीज़ भी तो होंगी ना। बस सर्विस सेंटर खुलेंगे, रोड जो सड़कें जा रही हैं आसपास दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। आज अगर आप हाईवे में जाओ, इधर पानीपत से पंजाब तक जाओ तुम दिल्ली से, तो आसपास कितने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं। तो लोगों को रास्ते में रुकने के लिए, कुछ जलपान करने के लिए जगह चाहिए। तो अगर रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई मालिक अकेला थोड़ी चलाएगा। जब तक वो डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा, लोगों को रखेगा नहीं, तो काम कैसे चलेंगे? तो ये इससे भी रोज़गार उत्पन्न। अगर आज देखो, बात सुनो, आज गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना है वहाँ पर इतना बड़ा, तो ये थोड़ी बना के खड़ा कर दिया जो सिर्फ देखने। वहाँ पर टूरिस्ट आता है, गाइड आते हैं, लोग लेके आते हैं, फिर आसपास वही बात तो वही है ना कि किसकी नाकामी मानते हैं कि इतने सालों से राम मंदिर का जो फैसला था वो रुका हुआ था? देखो जी, वो प्रीवियस गवर्नमेंट जो है, पहले विपक्ष वाले जो पहले होते थे, उनकी नाकामी है। नहीं तो ये 400 साल से अटका हुआ था केस। अगर अभी भी होते, ये तो किसी कांग्रेस के बंदे ने भी बोला है, बड़ा मैं नाम लूँ, शायद नटवर सिंह ने बोला था, कहता अगर वो गवर्नमेंट अभी होती तो ये बनना नहीं था, ये राम मंदिर का इसका फैसला नहीं आना था, क्योंकि उन्होंने कभी परस्यू नहीं करा। अगर अभी तो लोग कहते हैं यार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बस सुप्रीम कोर्ट में अगर तुम केस को परस्यू भी तो करोगे ना। अगर वहाँ पर हियरिंग है तो हियरिंग पे भी जाओगे, तो उन्होंने कभी परस्यू नहीं करा। कोई आया कि हियरिंग हुई, छोड़ दिया। तो जब परस्यू करा जब भी तो है ना, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था 2014 में जब आएंगे हम राम मंदिर भी का फैसला करवाएंगे, लेके रहेंगे। और दूसरा, चलो उन्हें बोला फैसला करवाएंगे, ये नहीं कहा लेके। फैसला शायद हो सकता है मुस्लिमों के पक्ष में भी आ सकता था। और दूसरा 370 और 35A की धारा भी हटाएंगे, वो हटवा दी उन्होंने। और काफ़ी मुद्दे हैं ऐसे, तो बड़ी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी है कि राम मंदिर के जो मुद्दा है इससे 24 इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। ये भी एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा खाली यही एक मुद्दा है, ये भी एक। तो ये कहता है कि बीजेपी बस मुद्दा ही सिर्फ राम मंदिर। नहीं सर, ये नहीं है, कई मुद्दे हैं यार। एक ये तो सिर्फ दिस इज़ वन ऑफ देम। एक ये मुद्दा है, 370A का, 370-35A हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से है, उससे मुक्ति दिलाई, ठीक है जी।
और बढ़े हैं। अगर आप देखो गरीबों के लिए 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट खोले हैं जिनका बैंक में एक्सेस नहीं था, वो अकाउंट खुलवाए, अब उस जीरो बैलेंस में, अब उस अकाउंट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है कम से कम, ठीक है। 4.5 करोड़ तो टॉयलेट बनवा दिए। और फिर ये जो उज्ज्वला योजना स्कीम है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं, 10 करोड़ महिलाओं को, 10 करोड़ हाउस होल्ड को दो जो है सिलेंडर और एक चूल्हा फ्री दिया, जिनके हाथ मतलब जिनके जो कभी सोच भी नहीं सकते थे उनको गैस का कनेक्शन मिलेगा। 2 भी मिले हैं, तो दिल्ली में 2 मिले हैं। यूपी में 1 सिलेंडर बस मिला है। दिल्ली में 1 सिलेंडर। हाँ 1 मिला है, और वो भी जब गैस भरवाने जाते हैं ना, ये जो सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी नहीं आ रही है, ये झूठ है। वो बोलते हैं, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि अब पैसे ये जब पूरा हो जाएगा भरपाई तब आपका पैसे वापस मिलेगा। हाँ सब्सिडी नहीं मिले यूपी में। तो 1200 का सिलेंडर दिए गए, अब जब चुनाव आया तो 900 रुपये का कर दिया। मतलब पहले तो पैसे काट दे जाओ जनता की जेब में से, और फिर 900 रुपये में फिर भी काट दो जाओ पैसे। जब देश की इकोनॉमी 10th नंबर पे थी तब हमें सिलेंडर भी 450 का मिल रहा था, पेट्रोल भी 70 का था, डीजल भी 60 का था। अब देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई, तो पेट्रोल भी 100 को हुए, डीजल भी 90 को हो गया और सिलेंडर भी 1200 को हुआ। तो फिर क्या कैसे तरक्की हो रही देश की? लोगों की पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना इकोनॉमी की। नहीं हो रही है तरक्की। नहीं तरक्की हो रही है, लेकिन लोगों की पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पीछे है आज। अच्छा। आप डाटा निकाल के देख सकते हैं अगर मेरी बात आपको गलत लग रही हो। और दूसरी योजना अग्निवीर के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। आप ये बताइए, अंकल जी आज एमएलए बनते हैं किसी विधानसभा से और कल को ये रिजाइन दे देते हैं, तो इन्हें आजीवन जब तक ये जिंदा रहेंगे पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो क्या देश के सैनिक का हक नहीं है जो 4 साल सेवा देकर आ रहा है, उसे सिर्फ एक बार फंड देकर वो भी उसकी तनख्वाह में से ही काट देंगे? आप पहले आंसर दिए कि ये अग्निवीर की पहले ये बताओ, ये सैनिक की बात कर रहे हो या अग्निवीर की बात कर रहे हैं? अग्निवीर में आप सैनिक भी नहीं मानते। अभी जा रहे हैं 4 साल के लिए यार, अभी गए हैं। आप ये सोचो कि उनको यार 23 लाख रुपए मिल रहे हैं, और दूसरी बात है 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, और जब वो आएंगे उसमें से 75% तो देखो, अरे तो भाई साहब उनके लिए सीटें रिजर्व रखी हैं हर जगह। आप गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, कहीं बैंक में चले जाओ, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी गार्ड की उनको दी जाएगी। ट्रायल पे तो उसको रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो होगा, पहले तो उसको ट्रायल पे रखते ना 4 साल वाली, एक परमानेंट रखते, अगर पास होती तब न करते हैं। विकास हुआ है? नहीं हुआ है, 2 सालों में विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बस हिंदू बताइए, कश्मीर में जाति धर्म हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। हिंदू मुस्लिम हुआ है। कोई नहीं हिंदू मुस्लिम बताओ। हिंदू मुस्लिम तो भाई साहब जो पहले गवर्नमेंट थे, इंदिरा गांधी जब थी ना, इंदिरा गांधी के राज में भाई साहब हिंदू मुस्लिम क्या, सिख हिंदू सिख हो गया। इंदिरा गांधी मरी सन 84 में 10,000 सिखों को ले गई, बताओ साथ में सिखों को भाई साहब हिंदू सिख राइट्स हो गए। और फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, उससे बोला भाई राजीव गांधी से, यार ये देखो यार 10,000 सिख लोग मर गए हैं, तुम क्या यार। और कांग्रेसियों ने कराया, और जिन्होंने कांग्रेसियों ने करवाया, जगदीश टाइटलर, सज्जन सिंह, वो इलेक्शन में जीत के फिर मिनिस्ट्री में आ गए वो। और राजीव गांधी से पूछा यार तुम कहते हैं जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है ना तो भैया धरती हिल जाती है। अब बताओ 10,000 सिख मारे गए, कह रहा धरती हिल जाती है।